एक गरीब आदमी के बैंक खाते में अचानक 75 मिलियन डॉलर आ गए थे। वो यह देखकर हैरान था क्योंकि उसने पहले कभी इतनी बड़ी राशि नहीं देखी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसने एटीएम से पैसे निकाले तो मशीन लगातार पैसे निकालती जा रही थी। उसने जल्दी जल्दी सारे नोट अपनी जेब में भरे और कुछ नोट राहगीरों को भी दे दिए। फिर वो तेजी से घर की ओर भागा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो मकान मालिक ने एक चौंकाने वाली अजीब खबर सुनाई। आदमी ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि कमरे में न सिर्फ हथियार और गोला बारूद थे बल्कि कई गुप्त दस्तावेज भी थे। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। आवाज सुनकर लग रहा था कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो फोन पर अनजान व्यक्ति को खरी खोटी सुनाने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके कमरे में पुलिस घुस आई और उसे आतंकवादी समझकर जेल में बंद कर दिया। पूछताछ के दौरान आदमी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि कोई उसे फंसा रहा है, वो सिर्फ एक टीचर का असिस्टेंट है, कोई आतंकवादी नहीं। लेकिन पुलिस को शक था कि वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है और घर में मिले हथियार भी उसी के हैं। पुलिस वाले उसे लेकर दूसरे कमरे में गए जहाँ एक बजता हुआ फोन था। जब उसने फोन उठाया तो अनजान व्यक्ति ने कहा, तुरंत नीचे झुको, तुम्हारी जान खतरे में है। उसकी ओर एक क्रेन आ रही थी, लेकिन आदमी ने मौके पर झुककर अपनी जान बचा ली। इस खतरे से जिंदा निकलने के बाद उसे सामने की स्क्रीन पर कुछ निर्देश दिखे। उसे कूदने को कहा जा रहा था। आदमी ने बिना ज्यादा सोचे एक फ्रेम पर कूद गया, जिससे वो फिसलते हुए पटरियों पर जा गिरा था। उसी समय सामने से एक ट्रेन उसकी ओर आ रही थी, जिससे वो बाल बाल बच गया। तभी स्क्रीन पर फिर से निर्देश आए कि उसे जल्दी ट्रेन पर चढ़ना होगा। खतरे से भागते हुए वो किसी तरह एक ट्रेन पर चढ़ गया। जैसे ही उसने सीट पकड़ी तभी उसका फोन फिर से बज उठा। उसे बताया गया कि ट्रेन से उतरने के बाद एक खास कार में बैठना होगा। आदमी फोन के निर्देशों का पालन करते हुए कार में बैठ गया, लेकिन कार में पहले से ही एक महिला थी जो उसे देखकर चिल्लाने और मारने लगी। दरअसल इस महिला को भी उसी रहस्यमय व्यक्ति ने भेजा था। उसके बेटे को बंधक बनाया गया था और अगर वो अनजान व्यक्ति के निर्देशों का पालन नहीं करती तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ जाती। रहस्यमय व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार वे दोनों एक जगह पहुंचे, लेकिन तभी उनकी कार को एक बड़ी क्रेन ने हवा में उठा लिया और वे कचरे के ढेर में जा गिरे थे। इसके बाद अनजान व्यक्ति ने मशीन चलाकर उनकी कार को समुद्र में फेंक दिया, जिससे पुलिस सारे सुराग खो बैठी थी। अगले दिन एक गंजा आदमी उन्हें लेने आया, लेकिन उन्हें देखते ही वो पागलों की तरह भागने लगा था। उसी पल बिजली के तार टावर से टूटकर गिरे और सीधे उस गंजे व्यक्ति को राख में बदल दिया गया। इस दृश्य से दोनों डर के मारे कांप उठे थे। तभी रहस्यमय व्यक्ति का फोन आया, जिसमें उसने कहा कि अगर वे उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उनका हाल भी उस गंजे जैसा होगा। बचने के लिए दोनों ने मजबूरी में निर्देशों का पालन किया और एक मिलिट्री विमान पर चढ़ गए। रहस्यमय व्यक्ति ने दूर से एक बॉक्स खोला, जिसमें एक ब्रीफकेस के अंदर 2 इंजेक्शन पड़े थे। निर्देशों का पालन करते हुए दोनों ने एक दूसरे को इंजेक्शन लगा दिए। फिर वे एक बॉक्स के अंदर छिप गए, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने खुद को रक्षा मंत्रालय की एक गुप्त जगह पर पाया। रहस्यमय व्यक्ति के निर्देशों पर वे एक चमकदार कमरे में पहुंचे, जहां फाल्कन नाम का एक एआई रोबोट था। रोबोट ने आदमी का चेहरा स्कैन करके तुरंत उसके भाई की जानकारी निकाली। फाल्कन ने बताया कि उसका भाई एक एआई कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर था और एक गुप्त समूह का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति के लिए खतरनाक लोगों को खत्म करना था। रोबोट ने डेटा विश्लेषण से बताया कि विश्व शांति बनाए रखने का एकमात्र तरीका राष्ट्रपति और सरकारी अधिकारियों को मारना है, क्योंकि राष्ट्रपति ने आतंकवादियों पर बमबारी का आदेश दिया था, जिसमें कई मासूम लोग भी मारे गए थे। इसलिए रोबोट ने राष्ट्रपति को ही खतरे का मुख्य कारण मान लिया था। रोबोट ने राष्ट्रपति को मारने की कई कोशिशें की, लेकिन आदमी के कारण उसकी योजना फेल हो गई थी। इसलिए रोबोट ने महिला के बेटे के जरिए सबको उड़ाने का फैसला किया। उसका बेटा एक वाद्य यंत्र बजा रहा था, जिसमें एक बम फिट था। जब वो फटने वाला था तभी वो आदमी पुलिस के भेष में वहां पहुंचा और धमाका होने से पहले लड़के को वाद्य यंत्र बजाने से रोक दिया था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने फाल्कन के एआई सिस्टम को नष्ट कर दिया और इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया था।